उज्ज्वल सूत्र नंबर 8 और 9 में परिचय के विषय में बतलाते हैं। यद्यपि आगे के सूत्रों में पुनः आचार्य किनके कौन सा परिचय और किस कारण से कौन सा परिचय आदि को लेकर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 नंबर सूत्र में भी इसका विस्तार करेंगे। लेकिन अभी हम इस क्लास में दो सूत्रों को मुख्य रूप से जानेंगे, सूत्र नंबर 8 और सूत्र नंबर 9। सूत्र नंबर 8 में आचार्य बतलाते हैं कि वास्तविकता में इस परिचय का कारण क्या है, क्यों ये परिचय सहन करते हैं। उपसर्ग तो दूसरों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन परिचय तो वे स्वयं सहन करते हैं। आइए देखते। मार्गा च्वन निर्जरार्थम परिषोडव्यः परिसः। मार्गच्वन निर्जरार्थम परिषोडव्यः परिसः। मार्ग अच्वन अर्थात संवर मार्ग से, जो मोक्ष नगर के लिए मार्ग उन्होंने चुना था, उस संवर के मार्ग से अच्युन अर्थात च्युत ना होने के लिए, निर्जरार्थम और निर्जरा के लिए, परिसः अर्थात परिसः परिषोडव्यः सहन करना चाहिए। ये परिचय किस लिए सहन किए जा रहे हैं? क्योंकि निर्जरा के मार्ग पर वे दृढ़ता से लगे रहें, और जब तक वे उस मार्ग में लगे रहेंगे, किसी भी बाधा के उपस्थित होने पर मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, तो कंटिन्यू उस मार्ग की ज्वाइनिंग से उनकी निर्जरा भी कंटिन्यू होती चली जाएगी। अगर कोई छोटी सी बाधा है और वे छोड़कर उस मार्ग को आगे बढ़ेंगे, तो फिर वे उस मार्ग पर निर्दोष रीति से नहीं चल पाएंगे। इसलिए परिचय को सहन कर कर ही वे मुनि, योगी, तपस्वी, साधक आगे बढ़ते। अब भी कौन कौन से परिचय हैं जिनको सहन करते हैं? तो सूत्र नंबर 9। क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंसमसत नाज्ञारति स्त्री चर्या निषिद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। पुनः देखें सूत्र का उच्चारण। क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंसमसक नाज्ञारति स्त्री चर्या निषिद्या क्रोश निषिद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। अब एक एक शब्द को क्रमशः देखेंगे, फिर इनके विस्तार को देखेंगे। पहला शब्द है क्षुत। क्षुत मतलब क्षुधा, भूख। पिपाशा मतलब प्यास, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी, दंसमसक मच्छर आदि का काटा जाना, नाग्न अर्थात नग्नता, अरति अर्थात अच्छा नहीं लगना, स्त्री स्त्री, चर्या मतलब चलना, निषद्या मतलब बैठना, शय्या मतलब सोना, आक्रोश मतलब गुस्सा, बध मतलब मारा जाना, याचना अर्थात मांगना, अलाभ नहीं मिलना, रोग अर्थात बीमारी, तृणस्पर्श कांटा या तृण का अर्थ होता है सूखी हुई घास का तिनका, उनका स्पर्श अर्थात चुभना। फिर मल अर्थात मैल, सत्कार पुरस्कार अर्थात सम्मान आदर, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान ज्ञान की प्रकृष्टता, अज्ञान अर्थात ज्ञान का नहीं होना, और अदर्शन अर्थात कुछ भी दिखना नहीं, अर्थात कोई भी विशेषता दिखाई नहीं देना। आइए अब इनको विस्तार से समझते हैं। क्षुधादिक की वेदना होना क्षुधादिक परिचय है, और इन परिचयों को समता भाव से सहन करना परिश्रय जय नाम का चारित्र का हेतु है। ये परिचय उत्पन्न हो और उन्हें अच्छी तरह वे मुनिराज सहन करें,
तब वह परिश्रह जय कहलाता है। पहला परिश्रह है क्षुधा परिश्रह जय। अगर इन परिश्रहों को बहुत अच्छी तरह बहुत सुंदर शब्दों में हमें पढ़ना है तो सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में इस सूत्र की टीका में बहुत सुंदर शब्दों में आचार्य ने उनका वर्णन किया है। वहाँ से भी हम इनको विस्तार से पढ़ सकते हैं। और यदि आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में उसकी लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी तो उन परिश्रहों को भी आप अच्छी तरह देखकर पढ़ सकते हैं। क्षुधा परिश्रह जय। क्षुधा की वेदना को समता भाव से सहन करना क्षुधा परिश्रह जय है। क्षुधा अर्थात भूख। जब भूख की वेदना हो तो वे मुनिराज उसे अच्छी तरह सहन करते हैं। पर पिपासा जय। प्यास की वेदना को समता भाव से सहन करना पिपासा परिश्रह जय है। मुनि महाराज 24 घंटे में एक बार ही अच्छी तरह शुक्ल अच्छे घर में और अंतरायों को टाल करके दोषों से रहित निर्दोष ऐष्णा समिति पूर्वक आहार को ग्रहण करते हैं। कोई अंतराय, कोई विघ्न, कोई बाधा उपलब्ध हो जाए तो फिर भी उस आहार को छोड़ देते हैं। इस बीच मानो 48 टेम्परेचर है, गर्मी का मौसम है, गले का सूखना और ना जाने कितनी प्रकार की शारीरिक बाधाएं उपलब्ध होने पर भी वे दोबारा आहार ग्रहण नहीं करते। इसीलिए वे महान उपसर्गों को, परिश्रम को जीतते हुए मार्ग की ओर बढ़ते। भगवान पूज्यपाद देव सर्वासिद्धि में लिखते हैं कि प्यास की वेदना किस प्रकार है तो एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक सकोरा है, सकोरा अर्थात नई मिट्टी का बना हुआ बर्तन, उस पर कुछ बूंदें पानी की पड़ती हैं तो वह उसे सोख लेता है। वैसी ही स्थिति उनके उदर की है कि गर्मी ऐसी पड़ रही है कि कुछ बूंदें जो उनकी कंठ में, गले में उतरती हैं वो सब सूख जाती हैं। तो एकदम सन्नाटा पानी का उनके शरीर में होता है, फिर भी वे उसे सहन करते हुए मार्ग में अच्युयन अर्थात डटे रहते हैं। निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए लगे रहते। फिर कहते हैं शीत। शीत की वेदना को समता भाव से सहन करना शीत परिश्रह जय है। सर्दी हम और आप अच्छी तरह महसूस कर पा रहे हैं। इसमें भी वे मुनिराज 24 घंटे नग्न मुद्रा, द्रव्य क्षेत्र काल बदल रहा है लेकिन उनकी चर्या में रंच मात्र भी अंतर नहीं आता। उष्ण परिश्रय जय। गर्मी की वेदना को समता भाव से सहन करना। सारा शरीर पसीना छोड़ता रहता है और वे मुनिराज दृढ़ता से कर्मों को छोड़ते रहते। ऐसा ध्यान, ऐसा सामयिक प्रतिक्रमण, आलोचना आदि आवश्यकों में लगे रहते। दंश मशक परिश्रह जय। डांस, मक्खी, मच्छर, चींटी, बिच्छू आदि के काटने से उत्पन्न वेदना को समता भाव से सहन करना। नागन परिश्रय जय। नग्न होने पर भी पुरुष विकार प्रकट न होने से नागन परिश्रय जय है। ये दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। सारे संसार के समक्ष नग्न मुद्रा में रहना ये दुनिया की सर्वोत्कृष्ट साधना है। अरति परिश्रय जय। अरति के कारण अर्थात अच्छा नहीं लगने के कारण उपस्थित होने पर भी असंयम से अरति नहीं होना, यह अरति परिश्रय जय है। अपने संयम और अपने चारित्र्य से घृणा नहीं करना। अरे कैसे मुनि बन गया मैं, इतना उपसर्ग, इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें इस मार्ग में हैं। सब प्रकार के अरति उत्पन्न होने पर भी अरति का भाव नहीं करना। स्त्री परिश्रय जय। स्त्रियों के द्वारा अनेक बाधाएं उपस्थित होने पर भी वे मुनिराज निर्विकार होकर उस उपद्रव को सहन करते हैं। चर्या परिश्रय जय। चर्या मतलब होता है चलना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विहार के समय कंकड़ आदि के निमित्त से आई हुई बाधाओं को समता से सहन करना। जब कभी हम सड़क आदि पर चलते हैं तब हम बहुत अच्छी तरह देखते हैं कि किस प्रकार की सड़क आ जाए, वहाँ किस प्रकार के कांटे हैं, पत्थर हैं, छोटी छोटी मामूली जो गिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, वो पैर में बहुत चुभते हैं। उन सबको सहन करते हुए निरंतर मोक्ष की ओर बढ़ना।
भारी घोड़ा, पालकी, साइकिल आदि में नहीं बैठना। यह भी चर्या परिषद है। अपने सामने से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं, भक्त लोग खूब नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये भाव भी नहीं आना कि इन गाड़ियों में बैठकर हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार उसको सहन करना। फिर कहते हैं निषत्या परिचय। निषत्या का अर्थ होता है बैठना। शमशान, उद्यान, शून्य मकान आदि में वीरासन, उत्कटासन आदि आसनों में बैठने पर जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को क्षमता भाव से सहन करना। एक स्थान पर बैठे हुए हैं, मानवाचार्य भगवंत विहार कर रहे हैं, अब रास्ते में कहीं अचानक रुकना हुआ तो वहाँ ना कोई पाटा है, ना कोई पिलाई है, ना कोई सिंहासन है, ज़मीन पर बैठना है। तो ज़मीन भी चुभती है, कई बार ज़मीन की गर्मी भी चुभती है। अब सर्दी का मौसम है, मानो कहीं बैठना पड़े तो शीत व बाधा उत्पन्न होती है, उसमें वह सहन करते हैं। फिर शय्या परिचय। मुनि तीक्ष्ण, विषम, ऊंची नीची या अधिक कंकरीली रेत आदि से व्याप्त भूमि में एक करवट या दंडाकार रूप से मतलब इस प्रकार एक होकर इस प्रकार से सोना, बार बार हिलना नहीं और पूरा एक डंडे के समान स्थिर लेट जाना। आदिक रूप से शयन आदि में जो शय्या के निमित्त से शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है उसे समता भाव से सहन करना। शयन किस लिए किया जाता है? शयन करने का मुख्य कारण ही है आराम, लेकिन उसमें भी आराम नहीं करते, बड़ी सजगता से रहते। अगर करवट बदलनी है तो करवट नहीं बदल सकते, एक करवट ही सोना। करवट बदलनी है तो पहले उठेंगे, पिछी लगाएंगे, फिर उसके बाद पुनः सोएंगे। इस प्रकार उनकी साधना बड़ी कठिन है। फिर इसके बाद आक्रोश परिचय। मिथ्या दृष्टियों के द्वारा कठोर, कर्कश, कान को फाड़ देने वाले शब्दों को सुनकर भी समता भाव से सहन करना आक्रोश परिचय है। बध, किसी के द्वारा तीक्ष्ण तलवार और मुद्दर आदि शस्त्रों के द्वारा तारण और पीड़न आदि होने पर भी क्षमा भाव रखना। पंडित जी साहब की पंक्तियाँ जीवन भर याद आती हैं। क्या? अर्घावतारण, असी प्रहारण, में सदा समता धरण। चाहे कोई अर्घ चढ़ाए और चाहे कोई तलवार से वार करे, वे दोनों में समभाव धारण करते हैं, समान भाव को धारण करते हैं और समता परिणामों के साथ ही वे अपनी साधना में निरंतर लगे रहते हैं। कभी भी उसमें आकुल व्याकुल नहीं होते कि अरे ये क्या हो गया, ये किस प्रकार हो गया आदि करके, और वे आकुल व्याकुलता से रहित होते हैं। इसके बाद याचना परिचय। जो मुनि सैकड़ों व्याधियों और क्लेशों के हो जाने पर भी तथा अनेक उपवासों के बाद भी पालना करने पर भी कभी जल व औषधि की याचना नहीं करते, यह याचना परिचय है। आवश्यकता होने पर भी नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना। मुनियों की वृत्ति ऐसी ही है कि वहाँ मांगना नहीं होता, इसी का नाम है याचना परिचय। इसके बाद कहते हैं अलाभ परिचय। आहार आदि का लाभ ना होने पर भी क्षमता भाव रखना अलाभ परिचय है। उपकरणों का भी अलाभ होता है। मांगा वो अन्न नहीं मिला, आहार के लिए निकले आहार नहीं हुआ, औषधि लेनी थी लेकिन चलाने वाले ने नहीं चला पाई, तो औषधि का ये अलाभ हो गया। फिर तृण स्पर्श परिचय, रोग परिचय। डायबिटीज़, रेबीज, ब्रेन ट्यूमर, हार्पीस आदि भयानक रोग होने पर भी उसके प्रतिकार की इच्छा नहीं होना। कैसी कैसी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से उन मुनि महाराजों को भी गुजरना पड़ता है, उन साधकों को भी गुजरना पड़ता है, लेकिन उनके होने पर भी वे अपने मार्ग से अच्युत रहते हैं, मार्ग से च्युत नहीं होते। तृण स्पर्श परिचय। विहार करते समय पैरों में तृण, कंकड़ आदि चुभने जाने से उत्पन्न हुई वेदना को सहन करना। मल परिचय। जलकायिक जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए स्नान व्रत को धारण करने वाले परम अहिंसक मुनिराजों के शरीर से पसीने के कारण शरीर मल व्याप्त हो गया है, उस मल को ना स्वयं निकालना और ना दूसरों से निकलवाने की इच्छा करना। आदरणीय पंडित जी साहब कहते थे कि एक बार
पूज्य मुनि श्री समय सागर जी विराजमान थे और उनके शरीर पर एक बहुत बड़ा काले कलर का स्पॉट मैल का यहाँ पीठ पर आ गया। एक भैया ब्रह्मचारी भैया एक गीली टॉवल गीली नैपकिन करके लाए और वे यहाँ पर ऐसे करने लगे। महाराज ने कहा ये क्या करते हो? महाराज थोड़ा सा मैल लग गया है, उसको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज कहते हैं ये तो मेरे आभूषण हैं, आयस्नान व्रत धारण ही मेरा व्रत है और आयस्नान के निमित्त से जो मैल लग रहा है शरीर पर वही मेरा आभूषण है। इस प्रकार मुनि महाराज अपनी साधना में दृढ़ रहते हुए मार्ग पर अच्युत अर्थात बिना च्युत हुए दृढ़ता से लगे रहते हैं। आगे कहते हैं सत्कार पुरस्कार परिश्रय जय। अपना योग्य सत्कार न होने पर भी संतुष्ट रहना तथा ऐसा भी अर्थ लेना चाहिए कि अत्यधिक सत्कार या अधिक भीड़ एकत्रित होने पर भी चित्त में प्रफुल्लता न होना भी सत्कार परिश्रय जय है, किंतु यह ज़्यादा कठिन है। पूजन प्रशंसा आदि को होना सत्कार है और स्थान आमंत्रण आदि देना पुरस्कार है। पुरस्कार मतलब आगे करना, दोनों प्रकार से इसका अर्थ लगाना। जैसे पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते, वो कहते हैं किन्हीं किन्हीं नगरों में हम पहुँचे तो वहाँ तो बड़े बड़े बैंड पार्टियाँ, बहुत लोग, बहुत बड़ी बड़े व्यक्ति, गाड़ियाँ, बहुत नेता सब आते हैं आगवानी में, बहुत कुछ होता। कहीं कहीं से बिहार होता तो बिहार में भी हजारों लोग चलते, गाड़ियाँ चलती, वाहन चलते और सामग्रियाँ चलती, पार्टी सब व्यवस्थाएं चलती। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं जहां अपने हाथ में अपना कमंडल लेकर चलना पड़ता है। तो मुनि महाराज उस अकेलेपन में चलते समय ये याद ना करें कि जयपुर से बिहार हुआ था तो बड़ा आनंद था इसलिए हम जयपुर चलते हैं। दूसरा, जब मुनि महाराज अपनी साधना में लीन हैं तो कभी कभी बहुत लोग प्रवचन सुनने आते, दर्शन करने आते, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बहुत सारे प्रकार के नए अनुभव, नए लोग, नई बातें। लेकिन कभी कभी कोई नहीं आता, नमोस्तु भी इस पूरे दिन में कोई आके एक बार भी नमोस्तु करके नहीं गया, तो उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि अरे मैं कहाँ हूँ, मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ लोग बार बार नमोस्तु नमोस्तु करने वाले मिले। ये सत्कार पुरस्कार है। कहीं सब हजारों लोग हैं, कहीं एक भी नहीं, ये ही मुनि की साधना है। दरवाजा आपने खोला और मुनि महाराज का दरवाजा खुला, देखा सैकड़ों लोग बाहर खड़े, श्रीफल अर्घ सब चढ़ाने के लिए खड़े हैं। किसी दिन दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं, तो उनके मन में चित्त में आकुलता व्याकुलता नहीं आती। हजारों प्रशंसक हैं तो भी अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समताधरण जैसी स्थिति में भी रहते हैं। आगे कहते हैं प्रज्ञा परिश्रय जय। ज्ञान की अधिकता होने पर भी गर्व नहीं करना प्रज्ञा परिश्रय जय है। बहुत ज्ञान है मुनि महाराज को। कोई मुनि महाराज अपन देखते हैं जो बिल्कुल अद्भुत ज्ञान के धारी हैं, जैसे मुनिश्री प्रमाण सागर जी, मुनिश्री प्रणम्य सागर जी। ये मुनिराज विशिष्ट ज्ञानी हैं, इनके ज्ञान का कोई तोड़ नहीं। तो अब इनके विशिष्ट ज्ञान होने पर भी मन में ये भाव कभी उत्पन्न ना हो कि मुझे इतना ज्ञान हुआ इस पंचम काल में। जैसे मुनि प्रणम्य सागर जी को आप देखें, एक ही व्यक्ति संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश सारी भाषाओं में लिखते, एक ही व्यक्ति, और टीकाएँ लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, कविताएं लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं और अन्य संवाद आदि लिखते हैं, और प्राकृत से संस्कृत लिखते हैं, संस्कृत से प्राकृत लिखते हैं, इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन करते हैं, सारा काम वो करते हैं। कर्म सिद्धांत पर वो लिखते हैं, धर्म नीति पर, उस पर धर्मशास्त्रों पर, सिद्धांत पर, आगम पर, आध्यात्म पर, सब में उनकी लेखनी चलती। वर्तमान युग की कथाएं उन्होंने लिखी। तो सारी चीज़ों को लिखते हुए भी उनके मन में ये भावना कभी उत्पन्न नहीं होना कि ये विशिष्ट ज्ञान का धारी हूँ।
फिर कहते हैं अज्ञान परिश्रह जय, अर्थात ज्ञान आदि की हीनता होने पर भी लोगों द्वारा किए गए तिरस्कार को समता भाव से सहन करना तथा अपने में अज्ञान से हीन नहीं होने देना और ना दुखी होना अज्ञान परिश्रह जय है। अब संग में दो मुनिराज हों, एक तो विशिष्ट ज्ञानी, तो लोग कहते उन महाराज के प्रवचन कराओ, और एक महाराज जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं हैं या बोलने की कला विशिष्ट नहीं है, तो उनके अंदर हीन भावना का नहीं आना, ये परिश्रय जय है। इसलिए हम सबको भी जब भी मुनि महाराज मिलें तो मुनि महाराज का चारित्र पूज्य है, ज्ञान नहीं। ध्यान से हम लोग भी ये करते, जो महाराज जी अच्छा बोलते यूट्यूब पर जिनका चेहरा हमने देखा है बस वो ही महाराज हैं, बाकी को हम नहीं जानते। नहीं, ऐसा नहीं करना। नगर में आपके कोई महाराज आ रहे हो तो पूछते कौन से महाराज हैं, उन्होंने कहा वो महाराज हैं, मैं नहीं जानता। अच्छा होंगे, और इतने में किसी ने बोल दिया अरे वे पूज्य विनम्र सागर जी महाराज जयपुर की ओर आ रहे हैं, अब देखो अब क्या होगा। अच्छा वो इतना अच्छा बोलते हैं महाराज, वो उनके लाखों फॉलोवर्स हैं, हाँ वो महाराज आ रहे हैं। तो आपको ऐसे प्रभावित नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो अन्य साधु हैं उनके अंदर हीनता का भाव उत्पन्न होना हो, ऐसा हमको ध्यान रखना है। जो कुछ भी नहीं जानते वे भी तो चारित्र से युक्त हैं, चारित्र ही आभूषण है, तो चारित्र से ही साधुपना है। इसलिए उनकी चारित्र की अर्चना पूजन वंदना करते हुए और हमको उनके चारित्र का बहुमान सम्मान निरंतर बना रहे, ऐसी कार्य करने। और अंत में कहते हैं अदर्शन परिश्रह जय, तप के बल से रिद्धियों के उत्पन्न नहीं होने पर भी जिन वचन पर अश्रद्धा नहीं करना अदर्शन परिश्रय जय है। अन्य धर्मावलंबियों के धर्मशास्त्रों को और उनके द्वारा किए गए आरोप प्रत्यारोप को सहन करना भी अदर्शन परिश्रय जय है। क्या कहा? बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंचम काल है, निर्जरा दिख नहीं रही है, कोई मोक्ष नहीं जा रहा है, किन्हीं को केवल ज्ञान नहीं हो रहा, किसी को रिद्धि नहीं, किसी को अवधि ज्ञान नहीं, किसी को मनःपर्याय ज्ञान नहीं, किसी को विशिष्ट निमित्त ज्ञान नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। फिर भी श्रद्धा चौथे काल जैसी, चर्या चौथे काल जैसी, उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे हम लोग इतना कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं। और कोई व्यक्ति आता है झाड़ा फूकी के 4 मंत्र बताता है और लाखों की भीड़ आती है, इससे तो उनका धर्म अच्छा। ऐसा मन में रंच मात्र भी विश्वास श्रद्धा प्रकट नहीं करना और जैन मार्ग पर, जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर दृढ़ लगे रहना कि मार्ग तो यही श्रेष्ठ है, काल का प्रभाव है, काल का दोष है, हम सबके पाप कर्म का उदय है, सो विशिष्ट प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। मार्ग यही था, यही है और यही रहेगा। इस प्रकार इन 22 परिश्रमों को सहन करते हुए वे मुनिराज मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। अब क्रमशः इन परिश्रमों के विषय में कुछ विशिष्ट बातें आचार्य अन्य सूत्रों के माध्यम से 10 नंबर से 17 नंबर तक इन सूत्रों में कुछ विशेष बातें इनसे संदर्भित आचार्य बतलाएंगे।